हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। मैं डेली बोलती हूँ पर आप लोग कुछ नहीं बताते हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं सुबह चाय पी, उसके बाद में ब्रश करके मुंह धो करके नहा ली और नहाकर पूजा करके और आ गई हूँ। तो ये बेडशीट वुडशीट भी हटाई, तो इसको मैं बाद में डालूंगी इस पे बेडशीट। और पहले मैं चलती हूँ किचन में और बना लेती हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और उसके साथ बनाऊंगी चाय, क्योंकि मौसम ना बहुत ही सुहाना हो गया है। 2 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, किसी ठंड महसूस हो रही है। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। तो बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। और यहाँ पे जो मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए थे ना, वहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखाई थी, वो मजदूर आज सुबह ही निकल गए। वो अपने घर के लिए निकल गए हैं और निकलने के बाद में थोड़ा जोर से बारिश भी होने लगी थी। तो टेंशन हो रहा था कि पता नहीं कहाँ पे वो रुकेंगे, कैसे कैसे जाएंगे। तो सामने वाला अगर आपका बात नहीं सुनता है तो फिर बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग बोले हुए थे। मेरी एक फ्रेंड है जो हम लोग उनको मदद करते थे, तो वो भी बोली और मैं भी बोली कि देखिए 2 दिन और रुक जाइए, मौसम ठीक हो जाता है तो जाइएगा। तो वो लोग बोले कि नहीं, कितना दिन ये मौसम कैसा रहेगा, तो हम लोग निकल जाएंगे, रुकते हुए रास्ते में निकल जाएंगे। तो है 8-10 घंटा का रास्ता है ना, 8 से 10 घंटा का रास्ता है उन लोगों को तय करना। तो देखती हूँ, एक बार कॉल करके देखूंगी क्या है क्या नहीं, कहाँ तक पहुँचे, कैसे हैं। और यहाँ पे सुना सुना सा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग रहते थे तो अक्सर निकलते रहते थे बाहर, और हम लोग यहाँ से ही अपने बरामदे से ही उनको बोलते थे कैसी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलिएगा। फिर हमारी जो फ्रेंड है वो भी पूछती थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो अपने दरवाजे से ही हम लोग पूछ लेते थे। और कभी कभी उसके घर भी चले जाते थे, क्या बना रही हो, क्या खा रही हो, कैसे रह रही हो। तो वो सब होते रहता था। पर अभी वो चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर कहीं ना कहीं खुशी भी है कि वो अपने फैमिली के पास चले गए। और बस यही है कि अच्छे से पहुंच जाए वो अपने घर। तो बस यही है। और अब चलती हूँ किचन में और बना लेती हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आकर के बना रही हूँ नेनुआ चना का सब्जी। तो ये सब्जी और प्याज जो भी था सो काट के पहले ही मैं रख दी थी, नहाने के पहले ही। और अब इधर मैं चढ़ा दी कुकर, और कुकर में ही सब्जी को मैं बनाऊंगी। तो कुकर में डाल दी तेल और उसी में डाल दी मेथी का फोड़न। तो फोड़न तड़क गया था, तो अब डाल दे रही हूँ मसाले। तो मसाले में मैं वो जो टिफ़िन में रखती हूँ ना, जीरा, काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, तो उसको डाल दी। और उसी के साथ डाल दी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्च पाउडर, और डाल दे रही हूँ अभी इसमें चना। और उसी के साथ डाल दूंगी मैं प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद। और जब प्याज भून जाएगा तो डाल दूंगी मैं सब्जी और नमक भी। तो इसको डालकर मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करके मैं एक सीटी लगा लूँगी तो बस सब्जी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा सान करके रख दी 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए आटा। तब मैं रोटी बनाऊंगी। और इधर मैं धो रही हूँ आलू कटहल का सब्जी बनाऊंगी, तो उसको धो ले रही हूँ। और साथ में मैं दाल को भी धो करके पानी डाल के फूलने के लिए रख दे रही हूँ। और इधर मैं अब चढ़ा दूंगी चाय, और चाय जब तक होगा तब तक रोटी भी तैयार कर लूँगी। तो बस मेरा नाश्ता सुबह का हो जाएगा। और इसी के साथ आलू कटहल को भी मैं बॉयल कर लूँगी, ताकि नाश्ता करते करते मेरा इधर आलू कटहल भी बॉयल हो जाए। तो ये से होगा कि दोपहर का खाना मेरा आसानी से बन जाएगा, जल्दी से झटपट बन जाएगा।
हूँ किचन में और नाश्ता करके और बैठ के देख रही थी टीवी। तो वही दिन भर अब तूफान के विषय में ही दिखा रहा है। अब देखिए कब तक क्या होता है। और टीवी देखते देखते मैं खाना भी बना चुकी हूँ। इसमें चावल है, ये दाल और एक ये वाली सब्जी बनाई और एक इसका कटहल का। तो चावल दाल सब्जी जो भी है सो बन चुका है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बिहार का बहुत ही फेमस पटल करेला का भरवा, और उसके साथ बनाऊंगी पटल करेला का भरवा ग्रेवी वाला सब्जी। तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं पटल और करेला दोनों को ही बॉईल कर ली। दोनों को अलग अलग बॉईल की, नहीं तो दोनों तीता हो जाता। पटल का टेस्ट आ जाता करेला में और करेला का टेस्ट आ जाता पटल में, तो इसलिए अलग से बॉईल कर ली। और यहाँ पे मैं मसाले ले रही हूँ। तो मसाले में मैं ले रही हूँ सूखी लाल मिर्च, सरसों, लहसुन और अदरक, और वो जो मसाला पेस्ट रखती हूँ ना, जीरा काली मिर्च लहसुन का, तो उसको। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े बड़े साइज़ का प्याज और थोड़ा सा ले रही हूँ मैं आम। तो इन दोनों को भी पीस लूँगी और उधर जो मसाला है उसको भी पीस करके मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ मिक्सी के जार में मसाले, और पीस कर मैं इस तरह से पानी डाल करके पीस करके इस तरह का मैं पेस्ट तैयार कर ली। और अब मैं जो ये प्याज और आम है ना, उसको भी मैं पीस करके पेस्ट बना ले रही हूँ। और इधर चढ़ा दी कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो उसमें डाल दी तेल। तेल भी गर्म हो गया तो डाल दी मैं 5 फोरन, और इसमें थोड़ा सा मैं सौंफ ज़्यादा करके डाली थी फोरन में। और ये जो मसाला पीस करके रखी थी ना, उसको डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मसाला अच्छा से भुन गया था। तो इसमें डाल दी मैं प्याज और आम जो रखी थी उसको पेस्ट करके, तो उसको डाल दी। और इसके साथ में डाल दे रही हूँ नमक। तो नमक डाल करके मैं अच्छे से इसको भून ले रही हूँ। और इधर मैं करेला और पटल जो है जिसको बॉईल करके रखी थी, तो उसका मैं बीज जो है उसको मैं निकाल ले रही हूँ। और ये जो भी बीज निकला है इसका पटल और करेला का, तो इसको भी मैं मसाले में ही डाल करके भून लूँगी। और इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ। और बीच बीच में मसाले को भी देखते जा रही हूँ कि अच्छे से ये भून जाए। तो ये देखिए जो करेला पटल का था उसको मैं डाल दी इसी में। और अब भून करके ये इस तरह का तैयार हो गया है। तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ थाली में, और निकाल करके रख दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद में करेला पटल में मैं भर दूँगी। तो इधर करेला और पटल को भर रही थी, और इधर फ्राई पैन में मैं डाल दी थी तेल। गरम हो गया तो इस तरह से मैं करेले को फ्राई कर ले रही हूँ। और देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ। और इसी में डाल दे रही हूँ पटल को। तो पटल भी देखिए इस तरह का हो गया है फ्राई हो करके, तो इसको भी निकाल ले रही हूँ। तो इसमें कुछ मैं रखूँगी पटल और करेले को इसी तरह से भरवा, और कुछ को मैं ग्रेवी वाले बनाऊँगी। तो तेल डाल दी फ्राई पैन में, और इसमें डाल दी मैं करी पत्ता, और उसी के साथ डाल दे रही हूँ इसमें प्याज थोड़ा सा, और थोड़ी सी डाल दे रही हूँ इसमें सरसों। तो ये सब अच्छे से भुन गया। तो जो मसाला भून के रखी थी ना भरने वाला, बस वही वाला मसाला है। तो ये तो भुना हुआ ही है। तो थोड़ी देर के लिए मैं चला करके, और इसमें डाल दी दही, और थोड़ी सी डाल दी थी मैं नमक। तो इसको भी अच्छे से भून ली। और भून करके अब डाल दूँगी इसमें पानी, और डाल दूँगी करेला और पटल को। और एक बॉयल आ जाएगा तो उतार के मैं दिखा दूँगी कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और बिहार में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में ये सब्ज़ी ना बनता हो। हर घर में ये सीजन में बनता ही है। जब आम का छोटा छोटा सा होता है ना टिकोला, तो उसी समय से ये सब्ज़ी बनना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे ना बहुत सारा मसाला लोग पीस के डालता है, सरसों वगैरह बहुत सारा। तो मैं उतना मसाला तो नहीं डाली, पर फिर भी डाली हूँ, पर उतना नहीं डाली।
और ये देखिए सब्जी मेरा तैयार हो गया है, कलर भी काफ़ी खूबसूरत आया है और खाने में तो बस मत पूछिए, बिहार का फेमस ये सब्जी। तो बस हम लोगों का खाना पीना हो गया और आज के वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाबू साहब, ओए बाबू साहब, बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक